भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। कक्षा के आरंभ में कल एक सवाल था कक्षा के अंत में कि भोजन के साथ लस्सी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए? पहले उस सवाल को कवर करते हुए फिर आज की कक्षा का टॉपिक शुरू करेंगे। तो गुरदर्शन जी ने स्क्रीन पे एक पोस्ट शेयर करी है। ये अष्टांग हृदयम 8वें अध्याय से पोस्ट है ये। इसमें कहा गया है कि भोजन का जो अनुपान है वो क्या रहना चाहिए। इसमें कहा गया है कि भोजन का अनुपान जल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोजन में घी डालना अनिवार्य है ताकि अच्छी मेद धातु बने। जब भोजन में घी डलेगा तो वहाँ पे फिर उसके साथ में पानी या पानी जैसा कोई भी द्रव्य नहीं साथ में होना चाहिए। अगर वो होगा तो फिर वो क्या नुकसान करेगा। अनुपम जी अगर जुड़ गए हैं तो वो पढ़ सकते हैं जी, जो स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, या और कोई साथी पढ़ सकते हैं। कोई भी एक साथी पढ़ सकते हैं जी। जी अच्छा जी। अनुपान का निषेध है। सभी स्वस्थ रोगी अनुपान पेय पदार्थ का सेवन करके भाषण रास्ता चलना तथा दिन में सोना छोड़ दें। खाना खाकर एवं पानी पीकर धूप सेकना, आग सेकना, यान सवारी द्वारा यात्रा करना, कूदना फांदना तथा घोड़ा आदि की सवारी न करें। वक्तव्य है। चरक ने सूत्र 27 327 328 में इस विषय का इस प्रकार वर्णन किया है। भोजन के बाद पिया हुआ जल कंठ तथा उरर प्रदेश में स्थित आहार के स्नेह को वहीं रोककर उसके न पचने से दोष को बढ़ाने में समर्थ हो जाता है। यहाँ अथवा का अर्थ प्राप्त होकर यह भी हो सकता है, क्योंकि हन धातु का अर्थ ऊंचा और गति भी है, अर्थात अनुपान के रूप में किया गया जल आहार के स्नेह को प्राप्त होकर तथा आमाशय को दूषित कर दोष को बढ़ा देता है। इस संदर्भ में सुश्रुत सूत्र जो है का अनुपान वर्ग भी देखें। क्या निष्कर्ष निकला है अनुपम जी, इसमें क्या कहा गया है, क्या निचोड़ निकला है जो भी पढ़ा है? इसका निचोड़ ये है गुरुजी कि भाई खाना खा करके जो है ना वो सोना छोड़ दे, इधर उधर भागना दौड़ना छोड़ दे, धूप आदि नहीं सेकनी है। और जो वक्तव्य में है, वक्तव्य कह रहा है कि भाई जो हम खाने के साथ पानी पीते हैं, लस्सी हो चाहे कोई भी लिक्विड है मान लीजिए कोई भी, तो वो क्या है कि आमाशय में जाकर के जो है ना आमाशय के चिकना, क्योंकि भोजन में चिकनाई बहुत जरूरी होती है। और ये जो चिकनाई के साथ में यदि भोजन के साथ में हमें पानी पिएंगे तो आमाशय को दूषित कर देता है वो, और वहां पर जाकर के जो है उस स्नेह को वही यानी कि रोक देता है एक प्रकार से, और उसको रुकेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा गुरुजी, यानी कि वो बेकार हो जाएगा। इस तरह से कह रहे हैं गुरुजी। ठीक है जी, यही पढ़ाना था। कल किसी साथी का सवाल था कि भोजन के साथ लस्सी नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये बात हजम नहीं हो रही है। तो शास्त्र यहाँ पे ऐसा बोल रहा है जी कि भोजन के अंदर घी होना अनिवार्य है। अगर कोई रोगी घी नहीं खा पा रहा है तो हो सकता है वो बीमार हो सकता है कि उसका पाचन अच्छा ना हो रहा इसलिए घी नहीं पच रहा हो। तो पहले उसका पाचन अच्छा करना है, दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा करना है, अच्छी भूख लगे, अच्छी पाचन हो। जब अच्छी भूख लगे, पाचन हो तो घी खिलाना अनिवार्य है जी। जब घी खिलाना अनिवार्य है तो घी के साथ अगर पानी होगा, भोजन में घी है, फिर अगर पानी भी होगा तो दोनों ही, या भोजन के साथ लस्सी है तो दोनों ही जब इकट्ठे आमाशय में पहुंचेंगे पेट में जाके तो वो इकट्ठा होना ही है। तो वो क्या कर देगा, उस चिकनाई को पचने से रोकेगा जी। वो आमाशय में एक तरह से उसकी प्रोसेस को धीमा कर देगा, स्लो कर देगा, क्योंकि घी का अनुपान है जी गर्म चीज। या तो गर्म दूध हो
या गर्म पानी हो या कोई भी गर्म चीज, उसके साथ दूध का घी का अनुपान है। तो घी का लस्सी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है। ये उनका सवाल था, तो उसको क्लियर किया है। अष्टांग हृदयम 8वें अध्याय से ये रेफरेंस है। कल हमने पढ़ा था जी कि हमारा जो शरीर है उसमें 7 धातुएं कौन कौन सी हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो 7 धातुएं हैं वो भोजन से बनती है। अब भोजन पचेगा तो फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं बनेगी। तो जब भी हम भोजन करें तो वो केवल भूख शांत करने के लिए या पेट भरने के लिए नहीं खाना है जी। भोजन जब भी करें वो पचना चाहिए, क्योंकि वो पचेगा तो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। आपका भोजन कभी भी अगर खा लिया है नहीं पचा तो अंदर बीमारियां पैदा करेगा। आज के टाइम में रोगी सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो बीमार होते ही बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा डॉक्टर और हॉस्पिटल तो ढूंढ लेता है जी, लेकिन वो अपनी बीमारियों के जो बेसिक कारण होते हैं, छोटे छोटे कारण होते हैं, उनको ठीक नहीं कर पाता। वो बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयाँ तो ढूंढ लेता है, लेकिन बेसिक चीज़ों को, जैसे कि भोजन पेट में जाके दो ही काम करता है, या पचता या सड़ता। अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भोजन का सिस्टम बिगड़ा है जी। अगर भोजन हर समय पचते चले जा रहा है तो फिर बीमारी हो पाना बड़ा मुश्किल है। अब बीमारी हो गई है तो अकेला डॉक्टर और दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाती, पहले कारणों को ठीक करना पड़ेगा। तो भोजन खाते क्यों हैं? भोजन से शरीर में 7 धातुओं का निर्माण होता है और उनके सहारे ही हमारा शरीर चल रहा है जी। आज जो स्क्रीन पे एक पॉइंट लगाया है, एक श्लोक है स्क्रीन पे, पहले 2 श्लोक ये पढ़ेंगे। भोजन का महत्व। अगर कोई रोगी बीमार पड़ गया है तो उसके लिए जो पहला उपचार होगा, वो पहला उपचार डॉक्टर या दवाइयाँ नहीं होगी जी। उसका पहला उपचार होगा कि भोजन को ठीक करना, भोजन अंदर जाके पचना चाहिए, वो उसका पहला उपचार होगा जी। तो भोजन अंदर जाके पचता है तो क्या होता है, और सड़ता है तो क्या होता है। स्क्रीन पे लगा है, ग्रुप में भी भेजा है, तो सभी साथी इसको देख सकते हैं। इस श्लोक को पढ़ दो अनुपम जी, जो स्क्रीन पे लगा है, कि अगर भोजन पेट में जाके नहीं पचता है तो क्या होता है जी। रस परिपाक आहार का वह रस जठराग्नि की शक्ति से भली भांति परिपक्व होकर मधुरता और स्निग्धता को प्राप्त हो जाता है और शरीर की सब धातुओं को पुष्ट करता है। अतएव वह अमृत के समान होता है। वक्तव्य: इस आहार रस में सब धातुओं के पोषक तत्व रहते हैं और यही जीवन की रक्षा भी करता है। इन्होंने एक श्लोक पढ़ा है जी, और ये श्लोक ये कह रहा है, जैसे कल हमने देखा जी कि भाई हमारा शरीर वात, पित्त, कफ, 3 दोष, 7 धातुएं, 3 मल और 5 महाभूत, इनके आधार पे चलता है। अब ये बनते कैसे हैं, जब तक इसकी समझ हमें नहीं होगी तो इसको ठीक करना तो दूर की बात है। पहले ये बनते कैसे हैं, हमने कल देखा कि भोजन पचने से रस बनता है, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से सभी धातुएं बनती है। तो पहला श्लोक जो अनुपम जी ने पढ़ा है, वो पढ़ा है कि अगर भोजन शरीर में जाके पच रहा है तो वो शरीर में क्या कार्य कर रहा है जी। जो स्क्रीन के ऊपर श्लोक लगा है, ये श्लोक बोल रहा है जी कि भोजन जब शरीर में जाके पचता है तो क्या होता है। भोजन पचने से आहार का वह रस जठराग्नि की शक्ति से भली भांति परिपक्व होकर मधुरता और स्निग्धता को प्राप्त हो जाता है। उससे जो रस बनता है भोजन पचने से, वो चिकना और मधुर स्वभाव का बनता है जी। यह शरीर की सब धातुओं को पुष्ट करता है। यह सारी धातुएं जो हमने पढ़ा था, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब को अच्छा करता है जी जब भोजन अंदर जाके पचता है, और इसको अमृत के समान कहा गया है जी। किसी भी व्यक्ति को बीमारी हुई है तो कहीं ना कहीं उसको यही नहीं पता जी वो खाना क्यों खाता है, कब खाता है, किस तरह से खाता है, खाने के क्या नियम है। जैसे कि एक नियम कल ही चर्चा कर रहे थे कि खाना के साथ लस्सी पीना, ये भी विरुद्ध नियम पड़ रहा है जी। खाने के साथ सलाद लेना आज के टाइम में इसका बिल्कुल ट्रेंड है जी।
तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ जो समय के साथ बड़ी बीमारियाँ कर देती हैं। अगर भोजन पचने से आपको चिकनाई ही नहीं मिलेगी, तो वैसे ही बुढ़ापा जैसे लक्षण आने ही है जी शरीर में। वक्तव्य में कहा गया है, इस आहार रस में सब धातुओं को पोषण करने वाले पोषक तत्व रहते हैं और यही जीवन की रक्षा करता है। आपको जीवित रहने के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, एक रोगी कोई व्यक्ति हो गया है तो उसको दवाई से पहले नंबर आता है, तो अपने भोजन को ठीक करना चाहिए जी। आज हम यही नियम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन-सी छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, जिससे हमारा भोजन अच्छे से ना पच के वो बीमारियाँ पैदा करता है। हम बाहर का नहीं खाते हैं, हम समय पे भी खाते हैं, हम खुले बर्तन में भी बनाते हैं, कुकर जैसे बर्तन में भी नहीं बनाते, लेकिन फिर भी समस्याएँ क्यों हैं, वहाँ से हमें पता चलेगा कि हम कितनी छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे हैं। दूसरा श्लोक अभी पढ़ेंगे कि भोजन अगर शरीर में जाके नहीं पचेगा तो फिर उससे क्या होगा। अगला श्लोक गुरुदर्शन जी आप स्क्रीन पे भी लगाएं और अगले श्लोक को पढ़ो अनुपम जी। पढ़ो जी इसको। गुरुजी कौन से अध्याय से? ये सारंगधर संहिता से है विक्की जी। अपक्व रस से हानि, वह रस जठराग्नि की मंदता के कारण यदि भली भांति परिपक्व नहीं होता तो कड़वा एवं खट्टा हो जाता है और विष भाव को प्राप्त हो जाता है तथा अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है। वक्तव्य: मंद अग्नि के कारण इसका सम्यक परिपाक नहीं होने से दंडालसक नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण विष के लक्षणों के समान होते हैं। यह आशुकारी या शीघ्र मारक एवं होता है शीघ्र मारक होता है। यदि सौभाग्य से उक्त रोग न हुआ तो विसूची का अलसिक एवं आम वात आदि रोग हो जाते हैं। जी गुरु जी। अष्टांग हृदयम में जिन साथियों के पास अष्टांग हृदयम है, उसमें अष्टांग हृदयम का निदान स्थानम का 12वां अध्याय है। उसका पहला ही एक श्लोक है कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो। भाई हमारे शरीर में कोई भी रोग तभी पैदा होगा जब हमारी जठराग्नि अच्छी नहीं है, पाचन शक्ति अच्छी नहीं है। हर रोग तभी पैदा होता है जी। सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, यानी कि कोई भी रोग पैदा हुआ है तो कहीं ना कहीं अग्नि ठीक नहीं है जी। तो पहली जरूरत बीमार होते ही डॉक्टर के पास भागने की या दवाइयों के पास भागने की नहीं होती, ये देखना होता है कि हमें बीमारी क्यों हुई है। कोशिश हमने करनी है ऐसे देखने की। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डॉक्टर से पहले ये पूछना चाहिए कि मेरी बीमारी हुई क्यों है। जब तक आप बीमारी के कारणों को ठीक नहीं करेंगे तो कोई भी डॉक्टर और दवाइयाँ ऐसा जादूगर नहीं है कि वो आपको चमत्कार कर देगा जी। पहले आपने जिन कारणों से बीमारी हुई है उनको ठीक करना पड़ेगा। इसमें लिखा है इस श्लोक में कि जब हमारी पाचन शक्ति अच्छी नहीं होगी, जठराग्नि अच्छी नहीं होगी और भोजन का पाचन नहीं होगा तो क्या होगा जी। इसमें लिखा है वह रस जठराग्नि की मंदता के कारण, जठराग्नि अच्छी ना होने से यदि भली भांति परिपक्व नहीं होता है, अच्छे से नहीं पकता है, तो वह कड़वा और खट्टा हो जाता है और वह सभी प्रकार के विष भावों को प्राप्त हो जाता है। उसका जो स्वभाव है वो विष के जैसा हो जाता है जी। इसको आयुर्वेद में आम बोलते हैं। आम आम या आम विष। भोजन का पूरी तरह से पाचन ना होना जी। अधपचे भोजन को आम या आम विष बोलते हैं और इस आम को हर रोग का कारण बोला गया है जी। अथवा अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है। कौन सा? अधपचा या आम रस या आम विष वाला भोजन जी। वक्तव्य में है कि मंदाग्नि के कारण, रस अच्छे से परिपाक न होने के कारण पहले यह शरीर में आलसी की तरह पड़ा रहता है जी, और फिर ना ऊपर के मार्ग से निकलता है ना नीचे के मार्ग से। फिर वो डंडे के समान शरीर को कठोर करके बड़ी बीमारियां और मृत्यु की तरफ ले जाता है जी। तो
कोई भी रोग तभी होगा जी जब हमारा पाचन बिगड़ेगा। तो पाचन कब बिगड़ेगा? जब भोजन नहीं पचेगा। भोजन कब नहीं पचेगा? हम समय से नहीं खाएंगे, जितनी भूख है उसके अनुसार नहीं खाएंगे, या खाने के साथ हमने रोटी खाई है 2, रोटी खाई है 3, लस्सी पी ली है आधा लीटर, या खाने में चिकनाई भी ले रहे हैं साथ में लस्सी या सलाद भी ले रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पहले पेट भर के सलाद खाएंगे फिर जाके भोजन करेंगे। वो और भी गलत है। वो क्यों गलत है, किस तरह से गलत है, अब हम आगे शास्त्र से पढ़ेंगे। जिन साथियों के पास अष्टांग हृदय है, अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, जिन साथियों के पास अष्टांग हृदय है, तो 8वां अध्याय पेज नंबर 135, अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम 8वां अध्याय पेज नंबर 135 पे पहला श्लोक है जी। अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे 7 प्रकार के आसन बताए गए हैं, यानी 7 प्रकार के ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनकी गलतियां करने से शरीर में बड़े बड़े रोग पैदा होते हैं जी। वो कौन से 7 तरीके हैं जिसको हम हर रोज अपने अज्ञानता के कारण उपयोग करते हैं और बड़ी बीमारियों का शिकार होते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर ये श्लोक लग गया है, सभी साथी यहाँ से भी देख सकते हैं, जिन साथियों के पास अष्टांग हृदय में वहां से भी देख सकते हैं। आज के टाइम में कोई ये बोलेगा कि जी पूरा कच्चा खाओ, कोई बोलेगा कि आप सलाद खा लो प्लेट भर के, फिर जितनी बची है तो अन्न खा लो, कोई बोलेगा कि रात को भिगो दो अंकुरित करके सुबह खाओ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब मैं कुछ बोल लूंगा, लेकिन सही क्या है? सही वो है जो आप लोग खुद शास्त्र में से पढ़ पा रहे हो। मैं तो यहाँ से केवल आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो शास्त्र में मिल रहा है और उसको आपका लॉजिक समझ आ रहा है, तो ही वो सही है। नहीं तो आपने मेरा भी बताया हुआ सही नहीं मानना है जी, क्योंकि सही वही है जो शास्त्रों में लिखा है। जो मैं बोल लूंगा या बाहर कोई बोल रहा है वो सही नहीं है, जो शास्त्रों में लिखा है वो सही है जी। और जो आप शास्त्र से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वही सही है जी। अगला पढ़ो अनुपम जी, जो स्क्रीन पे लगा है। अब हम यहाँ से मात्रा सीतीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि इस विषय में अत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। उपक्रम इसके पहले 753 में कहा गया है, आहारो वर्णितस्तत्र तत्र तत्र च वक्ष्यते। अतएव इस 8वें अध्याय में इस प्रकार का आहार का किस प्रकार मात्रा के अनुसार सेवन करना चाहिए, इस विषय की चर्चा की जा रही है। क्योंकि यहाँ जो मात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका तात्पर्य है आहार का सम्यक योग। अब आसन या आहार 7 प्रकार का होता है। संकीर्णासन, विरुद्धासन, अमात्रासन, प्रजीर्णासन, शमशनम, शमसन, अध्यसन तथा विषमासन। इनमें 2 के उदाहरण आगे इसी अध्याय में दिए जाएंगे। आगे पढ़ो गुरु जी। ना, बस इतना ही पढ़ना है जी। यह 7 प्रकार के आसन घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करते हैं। क्या होता है जी, जिस प्रकार हम अपने घर में कोई भी वॉशिंग मशीन लेके आते हैं या कोई कोई भी उपकरण लेके आते हैं, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है जी। और उस बुकलेट में ये लिखा होता है कि इसको कैसे चलाना है, कैसे उपयोग करना है, ताकि इसमें किसी तरह की कोई खराबी ना आए। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, ये भी एक मशीनरी की तरह ही काम करता है जी। अब इसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा और उसमें विभिन्नता है हर चीज़ में। कोई कह रहा है कि केवल सलाद खा लो या फ्रूट खा लो, भोजन खाओ ही ना, या भोजन कम खाओ वो ज़्यादा खाओ। कोई बोल रहा है कि कच्चा ज़्यादा खाओ, कोई बोल रहा है कि जी मल्टीग्रेन अधिक खाओ जिसमें कि सभी तरह की पोषकता हो गई। तो हर किसी का अलग अलग मत है। तो ऐसे ही ऋषियों ने अपने इस शरीर को, इस मशीनरी को सही तरीके से चलाने के लिए हमारे पास अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तो ये संहिताएं लिख दी है जी। भाई
आपका शरीर कैसे चलेगा, शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है ताकि बीमारियां आए ना, और बीमारियां आ गई है तो कैसे ठीक करना है। तो उसके लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर रूपी मशीनरी को चलाने के लिए ऋषियों ने जो संहिता लिखी है वो एक बुकलेट की तरह है जी। इसमें जो लिखा है उस तरीके से अगर हम अपने शरीर को चलाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और बीमार हो गए हैं तो अपने रोग को हम आसानी से ठीक कर पाएंगे। इसमें कहा गया है जी, भोजन करने के ये जो 7 तरीके हैं, ये हर तरह के रोग पैदा कर सकते हैं। ये 7 तरीके कौन कौन से हैं? इसमें कहा गया है जी, संकीर्ण आसन। क्या होता है संकीर्ण आसन? इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार मैं संक्षेप में सभी की थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूं। संकीर्ण आसन होता है जी, कई तरह के मिले जुले आटा, आहार, फल, भोजन, इनको मिक्स करके खाना जी। फिर विरुद्ध आहार आप सब समझते ही हैं। अमात्रासन, आपको जितनी भूख है उससे कम या ज्यादा खाना, मात्रा के अनुसार ना खाना। अजीर्णासन, जिस समय अपचन चल रहा है उस समय भी खा लेना। समसन, कोई अहितकर चीज है जो अच्छी नहीं है हमारे लिए, उसको किसी अच्छी चीज में मिला के खाना, वो उसको भी खराब कर देगी जी। अध्यसन होता है कि पहला खाया हुआ अभी पचा नहीं है, अगला फिर से खा लिया जी। और विस्मासन होता है कि असमय पे खाना जी, जैसे कि रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये खाना क्या है? असमय है जी, क्योंकि इस समय अग्नि की जो पावर है वो धीमी हो चुकी होती है। अग्नि की जो पावर है वो सूरज के साथ जुड़ी होती है जी। अब शास्त्र इसके बारे में क्या बोल रहा है कि संकीर्ण आसन क्या है? इससे नीचे एक पॉइंट है गुरुदर्शन जी, उसको आप स्क्रीन पे लगा लो, जिसमें लिखा है क्रीमिज शिरोरोग के लक्षण। इस पॉइंट को, इसमें संकीर्ण आसन के बारे में बताया गया है जी। संकीर्ण आसन क्या होता है, इसको एक बार अनुपम जी आप पढ़ दो। कृमिज सिर रोग के लक्षण है। संकीर्ण, मिले जुले भोजनों का प्रतिदिन सेवन करने से, सिर प्रदेश में रक्त एवं मांस की सड़न हो जाने से, तीनों दोष प्रकोपित हो जाने, सिर के भीतरी प्रदेश में कृमि पैदा हो जाते हैं। वे सिर में रक्त को चूसते हुए असह्य पीड़ा को पैदा कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप चित्त का विभ्रंश हो जाता है। उसके साथ ज्वर, काश, बल का क्षय, रुक्षता, सुइयों से बेधने की सी पीड़ा, कटने की सी पीड़ा, दाह, फड़कना, नाक मुख से दुर्गंध का आना, तालू तथा सिर के कपालों में खुजली, मुख का सूखना, नेत्रों का मुंदा रहना, ताम्र वर्ण का स्वच्छ नासिका की मैल बाहर आने लगती है, और कानों में साए साए शब्द होता रहता है। जी गुरु जी। इसका निचोड़ क्या है जी? स्क्रीन के ऊपर आप सभी को जो श्लोक दिखाई दे रहा है, इस श्लोक में कहा गया है संकीर्ण, संकीर्ण आसन या संकीर्ण किसको बोलते हैं जी? भाई कई तरह के मिले जुले भोजन हैं, फल है, आटा है, कोई भी कई तरह के मिले जुले आहार या भोजनों का लगातार सेवन करना। आज के टाइम में बड़ा प्रचलन चल रहा है जी कि मल्टीग्रेन खाओ, उसमें कई तरह के आटे मिला के सभी तरह के पोषकता आपको मिलेगी। या कोई बोलेगा कि जी आप कई तरह के फ्रूट इकट्ठे लेके प्लेट में रख लो, पहले वो खाओ फिर भोजन खाओ। इसके बारे में ऋषि वाग्भट जी क्या बोलते हैं? ये जो रेफरेंस है ये अष्टांग हृदय का उत्तर स्थानम में है जी, पेज नंबर 1051 के ऊपर। जिन साथियों के पास अष्टांग हृदय है तो वहां से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बारे में लिखा है जी कि संकीर्ण यानी कि कई तरह के मिले जुले, या एक ही समय भोजन में रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, खीर भी है, मतलब कई तरह के मिले हुए इस तरह का खा रहे हैं। तो इसके बारे में शास्त्र बोल रहा है कि प्रतिदिन मिले जुले भोजनों का सेवन करने से क्या होगा जी? भाई रस अच्छा नहीं बनेगा पेट में। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि
अलग अलग प्रकृति का जब आप खा रहे हो, मान लो आपने अभी आइसक्रीम खाई है और फिर 10 मिनट बाद आपको या 5 मिनट बाद ही या साथ में ही बोल देगी जी कॉफी भी पी लो, तो पेट किसको पचाएगा जी? किसी को भी नहीं पचाएगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति, दोनों के गुण धर्म स्वभाव अलग अलग है जी। तो दोनों मिलके पेट की अग्नि को ही कमजोर कर देंगे। तो जब हम कई तरह के मिले जुले आहारों का सेवन करते हैं तो वो पेट की पाचन शक्ति को मंद कर देते हैं जी, जिससे क्या होता है, रस अच्छा नहीं बनता। रस अच्छा नहीं बनेगा तो रक्त अच्छा नहीं बनेगा, रक्त अच्छा नहीं बनेगा तो मांस अच्छा नहीं बनेगा, फिर अगली धातुएं अच्छी नहीं बनेगी। तो इसमें कहा गया है जी कि मिले जुले भोजनों का प्रतिदिन सेवन करने से सिर प्रदेश में रक्त एवं मांस की सड़न हो जाने से, भाई रस सड़ेगा, फिर रक्त सड़ेगा, फिर मांस सड़ेगा, इनकी सड़न हो जाने से तीनों दोष प्रकोपित होकर सिर के भीतरी प्रदेश में कीड़े पैदा कर देते हैं। वे सिर में रक्त को चूसते हुए असहनीय पीड़ा को पैदा कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो हमारा चित्त है उसका विभ्रंश हो जाता है। उसके साथ साथ हमें जवर आने लग जाएगा, खांसी हो जाएगी, बल का क्षय हो जाएगा, शरीर में ड्राइनेस आ जाएगी, सुइयां चुभने जैसी पीड़ा, काटने फटने जैसी पीड़ा। तो ये सारी बीमारियां पैदा हो जाएगी जो आगे लिखी है। क्यों होगी? क्योंकि भोजन केवल अंदर डाल लेना काफी नहीं है जी। भोजन जब भी अंदर डालें तो वो पचना चाहिए जी। पचेगा तो फिर अच्छा रस बनेगा, अच्छा रक्त बनेगा, अच्छा मांस बनेगा, अच्छी धातुएं बनेगी, तो शरीर स्वस्थ रहेगा जी। आज के टाइम में 80% रोगियों में जब हम देखते हैं ना जी, वो बीमार ही इसलिए हुए हैं क्योंकि ना तो उनके पास खाना बनाने का समय है और ना खाने का समय है। तो शरीर को एक मशीनरी की तरह ही चलाना है, जब भी खाएं वो पचना चाहिए। तो आज के बाद आप लोगों ने खाने को केवल अंदर नहीं डालना है जी। और जब हम रोगियों में देखते हैं तो ज्यादातर रोगी केवल 50% तो अपना सिस्टम ठीक करने से ही ठीक हो जाती है जी। फिर 50% समस्याओं के लिए उनको दवाई की जरूरत पड़ती है और हम बीमार पड़ते ही सीधा डॉक्टर दवाइयाँ जी। तो ये हुआ जी संकीर्ण आसन की। संकीर्ण आसन क्या होता है? मिले जुले भोजनों का सेवन करना। तो ये किस तरह से रोग पैदा करता है इसको हमने समझ लिया है। अगला पॉइंट पढ़ो जी। अगला पढ़ दो, समसन और विषमासन। पढ़ो अनुपम जी अगला पॉइंट। हाँ जी सर जी। गुरदर्शन जी संभव हो तो स्क्रीन पे भी लगा लो इनको। हाँ जी सम, हाँ समसन पढ़ो। नीचे अलग पॉइंट है, समसन आदि के लक्षण। वो तो पहले पढ़ रहे थे ना आप, संकीर्ण तबला। वो अच्छा, वो पीछे वाले पेज पे था जी। क्या क्या पेज था? मैंने 1051 निकाल दिया जी मैंने तो। नहीं, आप ये ग्रुप, इसमें मैसेज आया हुआ है ना, अपने ग्रुप में है पूरा टॉपिक आज का डला हुआ है। जी 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 जी। हाँ, ये पढ़ दो जी जो स्क्रीन पे आ गया, इसको पढ़ दो जी। ठीक है सर जी। समसन आदि के लक्षण है पथ्य हितकर तथा अपथ्य अहितकर प्रकार के भोजनों को मिलाकर पर जो खाया जाता है उसे समसन कहते हैं। अभी भोजन किया है वह पचा नहीं, तब तक जो पुण्य है। ये अगला आ गया गुरु जी। तब तक जो पुनः भोजन कर लिया जाता है उसको अध्यसन कहते हैं जी। आगे पढ़ो जी। वक्तव्य है नहीं, विषमासन बच गया जी इसमें, अध्यसन कहते हैं इसके बाद। असमय में अधिक या थोड़ा जो भोजन किया जाता है उसे विषमासन कहते हैं। ये तीनों प्रकार के अशन घोर कष्टकारक रोगों को उत्पन्न कर देने वाले अथवा मृत्युकारक होते हैं। हमने पढ़ा है जी, 1 मिनट जी, हमने 7 प्रकार के आसन पढ़ रहे हैं जी। पहला हमने पढ़ा संकीर्ण आसन,
भाई कई तरह के भोजन, आटा, फल, इन सबको मिला के खाने से घोर कष्टकारक रोग पैदा हो सकते हैं और मृत्यु तक ले जा सकते हैं जी। फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है समसन। समसन क्या है कि अहितकर और हितकर दोनों आहारों को इकट्ठा मिलाकर खाना। मान लो आपको कोई बाहर से आप फास्ट फूड वगैरह ले आए और साथ में खाना है, तो भाई हम फास्ट फूड कम खाएंगे, खाना अधिक खाएंगे। अगर ऐसा सोच के भी हम खाते हैं कि थोड़ा खाएंगे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जो वो अहितकर है वो हितकर में मिलाया गया है, तो वो भी शरीर में रोग पैदा करता है जी। तीसरा पॉइंट है अध्यसन, कि पहला अभी पचा नहीं है और अगला खा लिया, इसको अध्यसन बोलते हैं। तो वो नया क्या करेगा जी, वो पहले को भी खराब कर देगा। तो अगर इस तरह का हम करते हैं, खासकर क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का, 4 साल का, इनकी माताएं क्या करती है, वो ध्यान रखती है कि बच्चे को जल्दी जल्दी खिलाती है जी, कि जितना ज्यादा खाएगा उतना ही भीम बनेगा, वो बलशाली बनेगा। ऐसे में वो क्या करते हैं कि जी अभी खाना खिलाया है, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, घंटे तक वो दूध पिला देते हैं, अभी पहला पचा नहीं है। इसी तरह अभी दूध पिलाए को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो कुछ और खिला दिया है। तो इस तरह से वो सोचते हैं कि जितना खाएगा उतना ही वो बलवान बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा खा रहे हैं, वो पचेगा तो वो भी शरीर में लगेगा। आप अधिक खाएंगे, वो पचेगा नहीं तो वो शरीर में बीमारियां ही पैदा करेगा। तो खाना केवल खाते चले जाना काफी नहीं है जी, उससे शरीर में ताकत नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी। खाना जब भी खाएं वो पचाने की दृष्टि से ही खाना है, उतना ही खाना है जितनी भूख है, जितना पच सके जी। कई बार हम करते हैं कि घर से निकले हैं खाना खा के, ऑफिस में जाते ही वहाँ चाय आ गई है, अभी वो पचा नहीं है तो चाय आ गई है। कहीं और दोस्त के पास गए हैं, वहाँ बर्फी बिस्किट कुछ और ले लिया है। तो भले ही थोड़ा लिया हो, तो वो क्या कर रहा है, वो पहले वाले को खराब कर रहा है। तो एक नियम बनाना पड़ेगा कि पहला खा लिया है तो वो खाया किस लिए, ताकि वो पच के शरीर में अच्छी धातुएं बने। तो जब तक उसका अच्छी तरह से पाचन ना हो जाए, तो दोबारा कोई भी ठोस चीज या आहार नहीं लेना है जी। प्यास लगने पे पानी तो ले सकते हैं क्योंकि वो तो शरीर की जरूरत है, लेकिन भोजन नहीं लेना है जी। अगला पॉइंट है कि असमय पे और अधिक मात्रा में खाना। असमय पे खाना भी रोग कारक है। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह खाते ही नहीं है जी, दोपहर को खाते हैं, यानी कि सुबह का समय छोड़ दिया है। और दोपहर को, सुबह सबसे बढ़िया खाने का टाइम है, दोपहर को भूख लगे तो हल्का, शाम को और भी हल्का। अब सुबह खाते नहीं है, दोपहर को ज़्यादा खाएंगे, शाम को फिर ज़्यादा खाएंगे, या शाम को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद जितना लेट खा रहे हैं वो असमय ही है जी। तो ये 4 प्रकार के आसन हमने पढ़े, संकीर्णासन, समसन, अध्यसन, विषमासन। तो इसके बारे में लिखा है, ये घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करता है और आपको मृत्यु और बड़ी बीमारी तक ले जा सकता है जी। अब इसमें बाकी बच गए हैं 3 पॉइंट। 3 में से एक है विरुद्धासन। विरुद्ध यानी कि अलग अलग प्रकृति के भोजनों का सेवन करना जिनके गुण धर्म अलग हैं। जैसे आप सब आमतौर पे क्या करते हैं, सर्दियों का मौसम है तो महिलाएं क्या करती है कि जी सुबह रोटी पानी, रोटी सब्जी बनाने में, दाल सब्जी बनाने में टाइम लगेगा, तो वो सुबह फटाफट परांठे बना देती है जी। अब परांठे में क्या है जी, नमक है, और उसके साथ में चाय, चाय में क्या है, दूध है जी। तो दूध और नमक दो विरुद्ध चीजें। ऐसे ही घर में कोई मेहमान आया है तो उसको चाय है जी, चाय में क्या है, दूध है, साथ में बिस्किट और नमक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, खासकर जब पूरी सर्दी अगर कोई एक व्यक्ति हमें ऐसा मिला कि वो कम से कम दोनों टाइम या तीनों टाइम ही परांठे खाता था जी। अब जब उसको बोला गया उसके हेतुओं को बंद करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि जी अगर मेरे शरीर में परांठा नहीं गया तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है जी। और उसके शरीर में मेद, चर्बी इतनी बढ़ रही विकृत रूप में, फिर भी उसकी वो स्थिति थी। तो ये इस तरह की गलतियां हम करते हैं जी। तो ये हुआ विरोधासन जी। या खाने में नमक है, खाने के साथ दूध ले लेते हैं, शाम को बहुत से साथी ये भी गलती करते हैं। अगला पॉइंट है अमात्रासन, यानी कि जितनी हमें इच्छा है, जितनी भूख है उससे कम या अधिक खाना, ये अमात्रासन हुआ। दूसरा एक और मात्रा का
अष्टांग हृदय में जिक्र किया गया है, वो कहा गया है कि हमारा जो पेट है इसमें 50% ठोस लें, 25% लिक्विड और 25% जगह खाली छोड़ दें। हम क्या करते हैं, जितनी भूख है उतनी रोटी खा लेते हैं और फिर इधर हरियाणा पंजाब में आधा लीटर लस्सी पियेंगे जी उसके साथ। तो वो क्या है, आप रोटी खा रहे हैं 4 और लस्सी पी रहे हैं आधा लीटर, तो आज 4 रोटी का आटा गूंथने के लिए, 5 रोटी का आटा गूंथने के लिए आपका आधा लीटर पानी नहीं लग सकता। उसी तरह से अगर हम ठोस से ज़्यादा लिक्विड अगर खाने में ले रहे हैं तो वो खाने को सड़ाने का काम करेगा जी। तो खाने के साथ पहले तो लस्सी का कॉम्बिनेशन ही नहीं है जी, और दूसरा फिर इस तरह से पी लेना। अब बोलेंगे कि बाहर का नहीं खाते हैं, टाइम पे खाते हैं, लेकिन सही चीज़ों को ही गलत तरीके से खा रहे हैं जी, तो वो भी बड़े रोग पैदा करता है। अगला है अजीर्ण आसन। कभी कभी ऐसा होता है कि भूख ही नहीं है, अपचन चल रही है, फिर भी घर वाले बोलेंगे खाने का टाइम हो गया है, खा लो, जबरदस्ती खा लेना। तो इन सब, इसको अजीर्ण बोलते हैं, जीर्णासन बोलते हैं। तो ये जो 7 प्रकार के आसन बताए गए हैं, ये 7 प्रकार की छोटी छोटी गलतियां लगभग लगभग हर इंसान करता है जी, इसीलिए आज के टाइम में हर इंसान बीमार है। जब हम रोगियों को देखते हैं, उनके हेतु ढूंढते हैं कि ये बीमार क्यों हुआ है, ऐसी क्या गलती करी है इसने, तो वहाँ पे फिर इसी तरह के कारण मिलते हैं रोगियों में। इन्हीं कारणों को जब बंद करवाते हैं तो आधी समस्या तो यहीं से ठीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ये कारण बंद होने से भोजन पचना शुरू होगा, और पचना शुरू होगा तो वो 7 धातुएं बनेगी जो कल हमने पढ़ा था जी, भोजन पचने से। और भोजन करने का जो मुख्य टारगेट है वो हमारा पूरा होगा जी। तो ये 7 गलत तरीके हैं। अब आप अवलोकन कर सकते हैं कि आप में से कौन-कौन साथी इनमें से क्या-क्या गड़बड़ी कर रहे हैं जी। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है जी, जैसे कल पढ़ा था, कल हमने ये पढ़ा था कि हमारा 7 धातुएं कैसे बनती है जी, भोजन पचने से। भोजन पचने से रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। वो कब बनेगी, जब भोजन पचेगा। अगर हम भोजन करने में इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, धातुएं नहीं बनेगी जी, बीमारियां पैदा होगी। और उन बीमारियों को कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर, हॉस्पिटल या दवाइयां तब तक ठीक नहीं कर पाएगी जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, या आपका वैद्य चिकित्सक आपकी गलतियों को ठीक नहीं करवाएगा। जिन साथियों ने पिछले 5 महीने से जो बैच लगाया है, इस बैच के बाद वाला, उन्होंने जब इन नियमों को पढ़ा, आगे चिकित्सा के सूत्रों को जब समझा, तो उन्होंने 5 महीने में ऐसे-ऐसे रोगियों को ठीक कर दिया, क्योंकि आधी चिकित्सा तो यहीं से हो जाती है, जब हम खान-पान को ठीक करवाते हैं जी। फिर थोड़े से आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से चिकित्सा, जब तक रोगी अपने आप को बदलेगा नहीं, तब तक नहीं होगी। यही कारण है कि लोग 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल या जीवन के अंतिम दिन तक एक बार समस्या होगी तो वो दवाइयाँ चलती रहती है, क्योंकि उनको कोई आके ये नहीं बोलता कि आप टाइम से खाओ, आप अच्छे बर्तन में खाना बनाओ, सही तरीके से खाना बनाओ, आप खाने के साथ में लस्सी, पानी, दूध, चाय ना लो, आप विरुद्ध आहार ना खाओ, कभी अजीर्ण चल रहा है, अपचन है तो उस समय ना खाओ। वहाँ पे अगर 1-2 टाइम के लिए भोजन नहीं करेंगे, एक तरह से वो उपवास रहेगा, तो वो भी क्या करेगा, अग्नि को अच्छा करेगा जी। तो इसीलिए लोग ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि जिन कारणों से बीमारियां बनी हैं उनको ना कोई चिकित्सक बताता है, ना रोगी पूछता है, और इन्हीं में उलझ के रह जाता है। एक तरफ बीमारी जिससे बन रही है वो कारण चलते रहते हैं, दूसरी तरफ दवाइयां भी, तो कहानी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो अब यहाँ तक किसी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। आचार्य जी बस ये बताइए रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, ये जो रिकॉर्डिंग हर क्लास की रिकॉर्डिंग डालते हैं जी, अपना यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आर्य आयुर्वेद फार्मेसी, तो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो हर रोज सुबह 8 बजे इस क्लास की रिकॉर्डिंग डल जाती है जी। वहाँ पहले 10 दिनों तक सभी क्लास की डलेगी, उसके बाद जो रेगुलर साथी क्लास लगाएंगे रिकॉर्डिंग केवल उन्हीं को मिल पाएगी जी। पहले 10 दिनों तक सबके लिए उपलब्ध है जी।
तो आर्य आयुर्वेद फार्मेसी जी, आर्य आयुर्वेद फार्मेसी। ठीक है, ठीक है सर। सर आप हैं कहाँ से वैसे? चंडीगढ़, पंचकुला से? पंचकुला सेक्टर 20 हरियाणा जी। सेक्टर 20 हरियाणा। मैं भी से यमुनानगर से ही हूँ। चलो ठीक है जी। और किसी साथी का कोई सवाल जो अभी टॉपिक पढ़ा है जी, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी का सवाल जी? अगर नहीं है तो फिर आगे पढ़ें जी। अच्छा जी, ये कहते हैं ना, मान लीजिए पहले खाया उसके बाद पचने से पहले खा लेंगे, तो वो कैसे क्या गड़बड़ करता है जी? वो गड़बड़ ऐसे करता है अनुपम जी, जैसे कि हमने भोजन किया, अब भोजन किया तो भोजन क्या होगा, मुंह में बोधक कफ, उसको बोधक कफ की सहायता से हम उसको चबाने का काम करेंगे। फिर वो आमाशय में जाएगा, वहाँ पे कलेदक कफ उसको पेस्ट में बदलेगा। फिर वो पक्वाशय में जाके वहाँ पे पाचन का काम करेगा जी। एक तो अब पहले वाला भोजन पचने की स्थिति में है, दूसरा फिर से आ गया है। एक आपका जो दूध खट्टा हो चुका है, उसमें ताज़ा दूध डालोगे तो क्या होगा अनुपम जी? वो भी खराब हो जाएगा दादी। हाँ, इसी तरह से वो भोजन दोनों ही खराब हो जाएंगे जी। क्योंकि पहला क्या हुआ जी, पहले भोजन आपने चबाया, वो अपने आमाशय में गया, आहार नली से आमाशय में क्लेदक कफ है, वो उसको पेस्ट जैसा बना देगा। वहां से फिर वो जो पक्वाशय में जाएगा तो वहां तो वो पाचक पित्त अपने एसिड के प्रभाव में आ जाता है जी। अब नया भोजन जब वो आएगा, वो पचने की स्थिति में या अधपचा होता है, और नया अभी क्या है, आमाशय से सीधा वहां एंट्री किया है। पहले तो पहले भोजन के लिए तो वो खाली स्पेस था वहां पे, अब वो तो एक तरह से पचने की स्थिति में है, खट्टा रस उसमें आ चुका है, और ये अब फ्रेश जाएगा तो वो उसको भी खराब कर देगा, खुद भी खराब होगा जी। तो किसी भी साथी का कोई सवाल नहीं है, ये मान के चलें, आगे बढ़े जी। पापा जी एक सवाल है मेरा। ये खाने के बाद ये पानी का जो है ना, ये नहीं हो पाता, मेरा पता ही नहीं चलता। कभी कभी ये खाते हैं लेकिन 1.5 घंटे बाद ऐसे कभी याद आया तो पीते हैं, नहीं आता है तो नहीं पीते। तो कहीं न कहीं आपके पाचन को और सुधारने की ज़रूरत है। अभी आगे थोड़ा गुणों पे पढ़ेंगे हम, वात के गुण क्या है, पित्त के गुण क्या है, कफ के गुण क्या है, फिर आपको समझ आएगा कि आपके शरीर में कौन से गुण बढ़े हैं जिनसे ऐसा हो रहा है जी। थोड़ा-सा 2-4 दिन का और वेट करना पड़ेगा। सब कुछ ले लें जो पच जाए खाना। हाँ जी। पर कुछ है कि खाने के साथ कुछ साथ में ले सके जो पच जाए खाना। जब इसको थोड़ा-सा और वेट करना है आपने, थोड़ा-सा और रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब गुण आधारित गुणों को हम पढ़ेंगे कि किन गुणों के कारण ऐसा हो रहा है, फिर आप खुद से इसकी चिकित्सा कर पाओगे जी। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो मतलब अभी 1.5 घंटे के बाद पानी पीते रहें? 1.5 से 1.5 घंटे के बाद खाना के बाद? जिस समय पे प्यास लग रही है उसी समय पे पानी पियो। 1 घंटे पे लग रही है तो 1 पे पी लो, 1.5 पे लग रही है तो 1.5 पे पी लो जी। अरे जी, हाँ जी। मेरा एक सवाल था। हाँ जी। यहाँ ग्रामीण अंचल में क्या है कि लोग जो खाना खाते हैं ना, हाँ जी। तो उसके साथ दूध लेते हैं। तो रोगियों को बोलते हैं कि भाई दूध मत लो, तो वो कहते हैं जी ऐसे तो भाता ही नहीं है खाना। तो इसमें जैसे बिना नमक की रोटी दूध में डाल के खा सकता है? बिल्कुल भी नहीं खा सकता है जी। क्योंकि दूध क्या है, दूध बलिष्ठ है जी। दूध को भी अपने आप में संपूर्ण आहार किया कहा गया है जी। अगर आप खाने के साथ दूध ले रहे हैं तो मतलब एक और डाइट आप ले रहे हैं, तो दूध संपूर्ण आहार है। अब ऐसी समस्या किन लोगों को आ सकती है? ऐसी समस्या उन लोगों को आ सकती है जो सूखा खाना अधिक खाते हैं। अगर खाना तरी वाला है, दाल सब्जी लिक्विड तरी वाली है, उसमें 1-2 चम्मच घी डाल रहे हैं, तो फिर वो आसानी से खा पाएँगे जी। धीरे-धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा जी वो भी। अगर रेगुलर सूखी ही खा रहे हैं तब जाके इस तरह की समस्या आएगी जी। धन्यवाद जी। और किसी साथी का कोई सवाल जी? जैसे सिर्फ दूध और रोटी नहीं खाना है। दोबारा सवाल करना जी। दूध और रोटी मतलब नहीं खाना है एक साथ।
साथ में दूध और रोटी। देखो, रोटी के साथ में ना पानी लेना है, ना लस्सी लेनी है, ना चाय लेना है, और ना ही दूध लेना है जी, ना ही सलाद लेना है। रोटी सब्जी एक टाइम में एक ही तरह का, या रोटी दाल या रोटी सब्जी या फिर चावल दाल, एक ही तरह का खाना है जी। उसके साथ में अलग से कुछ नहीं लेना है जी। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जी कि भोजन, भोजन को ही पहली औषधि क्यों कहा गया है? क्योंकि भोजन पचेगा तो वो शरीर में ताकत देता है जी। हाँ जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर, आप मुझे सुन रहे हो? हेलो हाँ, सुन रहे हैं जी। सर, मेरा कहना है कि काफी लोगों से मैंने काफी लोगों से मैंने सुना है कि केवल सिर्फ दूध पीने से गैस बनाती है, या दूध के साथ भी काफी लोग बोला कि दूध के साथ अगर पीते हो तो थोड़ा चीनी ले लिया करो। क्या ये मतलब सच है? क्या इसका मतलब प्रोसेस क्या है, थोड़ा बताइए। अगर दूध पीने से गैस बन रही है तो दूध में कमी नहीं है जी, आपके पाचन सिस्टम में कमी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दूध पीने से हर व्यक्ति को गैस बनती है। दूध गैस नहीं बनाता है जी। पाचन अच्छा नहीं है, पाचन को सुधारने की जरूरत है। पाचन अच्छा ना होने के कारण दूध ना पचने से गैस बन रही है, ना कि दूध में ऐसा कुछ है कि गैस बन रही है जी। और दूध कभी भी मीठा करके नहीं पीना चाहिए। गाय का दूध वैसे ही मीठा होता है, इसको ऐसे ही पीना चाहिए जी। ओके सर, थैंक यू। किसी और साथी का कोई सवाल जी? जी हाँ सर, मैं ही पूछ रहा हूँ क्या सर कि खाना खाऊं या ना खाऊं, कभी कभी लगता है कि हमेशा पेट भरा हुआ रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको कोई समस्या है ऐसा इसलिए? भूख नहीं लगती है? कोई समस्या नहीं है। पेट भरा भरा रह रहा है, जब भूख महसूस नहीं हो रही है तो आपका दीपन अच्छा नहीं है। क्या क्या है सर? 3 शब्द आपको नोट करने हैं: दीपन, पाचन, अनुलोमन। दीपन मतलब हर समय खुल के भूख लगना। पाचन मतलब खाया हुआ पचना। अनुलोमन मतलब मल मूत्र गैस का समय पे निकल जाना। अब इनमें से आपका क्या गड़बड़ है जी? जिनमें से कुछ तो गड़बड़ है नहीं। कुछ गड़बड़ क्यों नहीं है? जब आपको भूख ही नहीं लगती है, पेट भरा भरा है, तो आपका दीपन भी अच्छा नहीं है और पाचन भी अच्छा नहीं है। आपकी अगर भूख अच्छी है तो समय से भूख लगेगी तो बढ़िया खाओगे। भरा भरा कब लग रहा है? जब पाचन दीपन पाचन अच्छा नहीं है। ठीक है सर, ओके। ओके सर। गुरदर्शन जी, एक पॉइंट एक और आपको पर्सनली भेजा है, आप इसको स्क्रीन पे लगा लो। इसमें 7 धातुओं का थोड़ा और डिटेल से बताया गया है, इसको और एक बार पढ़ लेते हैं। अनुपम जी, इसको पढ़ दो, जो ऊपर वक्तव्य लिखा है 7 धातुओं के बारे में, इसको पढ़ दो जी एक बार। हम पढ़ रहे हैं जी, अष्टांग हृदयम निदान स्थानम, 11वां अध्याय, पेज नंबर 161। जिन साथियों के पास अष्टांग हृदयम है तो इसमें सबसे ऊपर वाला श्लोक पढ़ दो। अनुपम जी, इसका वक्तव्य पढ़ दो। हाँ जी दादी, 161 पेज पे जी। हाँ, स्क्रीन पे भी लगा है, यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये ठीक रहेगा सर जी। 161 पे कौन सा वक्तव्य है दादी? सबसे ऊपर ही है जी, सुश्रुत के अनुसार। हाँ जी, हाँ जी। वक्तव्य है, सुश्रुत के अनुसार है, रस शरीर का प्रयाण तथा रक्त का पोषण करता है। रक्त वर्ण की निर्मलता, मांस का पोषण तथा जीवन प्रदान करता है। मांस शरीर एवं मेदस का पोषण करता है। मेदस स्नेह स्वेद उत्पन्न करता है। शरीर में दृढ़ता उत्पन्न कर अस्थियों का पोषण करता है। अस्थियां शरीर को धारण करती हैं। मज्जा प्रीति स्नेह बल शुक्र का पोषण कर अस्थियों का भी पोषण करती है। शुक्र
धैर्य, ज्योति, प्रीति, देह बल, हर्ष बीज स्त्रियों में तथा गर्भधारण कार्य में उपयोगी होता है। कल हमने पढ़ा था जी कि हमारा जो शरीर है वो वात पित्त कफ 3 दोष, 7 धातुएं, 3 मल और 5 महाभूतें इनके आधार से बना है और इनसे चलता है जी। हमने कल ये भी देखा कि धातुएं कैसे बनती हैं, उनके क्या कार्य है। इसको थोड़ा और डिटेल में अभी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भोजन पचने से रस धातु बनती है। रस शरीर में क्या काम करता है जी? वो शरीर को पोषण देने का काम करता है। इसके साथ साथ वो अपने से अगली धातु रक्त यानी खून को भी पोषण देता है जी। भोजन पचने से रस बनता है जी। रस अच्छा बनेगा तभी रक्त अच्छा बनेगा। तो भोजन पचने से रस बना। रस शरीर को ताकत भी देता है और अपने से अगली रक्त धातु को भी अच्छा करता है जी। फिर रक्त के बारे में कहा गया है कि जो रक्त है यानी खून है उससे क्या होता है, वर्ण की निर्मलता यानी हमारा चेहरा हमारी त्वचा अच्छी होती है। वो तभी अच्छी होगी जब रक्त अच्छा होगा जी। इसके साथ साथ ये क्या करता है, अपने से अगली धातु मांस का पोषण करता है जी, उसको भी ताकत देने का काम करता है और शरीर को जीवन प्रदान करता है। रक्त को जीवन कहा गया है। अगर शरीर में रक्त ज़्यादा निकल जाए या रक्त की कमी हो जाए तो फिर मृत्यु जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं जी। तो रक्त शरीर में जीवन देने का काम करता है। रक्त हमारी त्वचा को अच्छा बना के रखता है। रक्त अपने से अगली मांस धातु को पोषण करता है जी। आगे मांस के बारे में कहा गया है। मांस क्या काम करता है? मांस हमारे शरीर और मेद धातु उसको अच्छा करता है जी। मांस हड्डियों को ढकते हुए शरीर को एक अच्छा ढांचा प्रदान करता है और अपने से अगली मेद धातु को भी अच्छा बनाता है जी। मेद क्या है? मेद मेद क्या काम करता है? मेद शरीर में स्नेहांश देने का काम करता है, चिकनाई देने का, एक तरह से ग्रीस का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। हर एक ज्वाइंट को, हर एक ऑर्गन को ये स्निग्ध बनाए हुए, फ्लेक्सिबल बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ मेद शरीर में पसीना पैदा करने का काम करता है जी। आगे लिखा है मेद शरीर को दृढ़ भी बनाता है तथा अपने से अगली जो धातु है जिसको अस्थि बोलते हैं, हड्डियां, उनको भी पोषण देने का काम करता है। फिर हड्डियां हैं, अस्थियां हैं जो वो शरीर को धारण करने का कार्य करती है जी। हड्डियों से शरीर को ढांचा मिला हुआ है जी। और अपने से अगली धातु मज्जा को भी पोषित करती है। मज्जा शरीर में क्या करती है, ये अपने से अगली धातु शुक्र को बल प्रदान करती है, अस्थियों का भी पोषण करती है क्योंकि अस्थियों के अंदर की चिकनाई है जी। आगे शुक्र है जो वो क्या काम करता है, उससे शरीर में शुक्र से गर्भाधारण की प्रक्रिया होती है और अपने से अगली ओज धातु को अच्छा करता है जी। तो सबसे पहले हमें आयुर्वेद को समझने के लिए अपनी शरीर की समझ होनी चाहिए। शरीर की समझ में हमें ये पता होना चाहिए कि वात क्या है, किसको बोलते हैं, वो शरीर में क्या काम करता है। पित्त क्या है, किसको बोलते हैं, वो शरीर में क्या काम करता है। कफ क्या है, किसको बोलते हैं, वो शरीर में क्या काम करता है। पंच महाभूत क्या है, उनके कार्य क्या है। 7 धातुएं कौन कौन सी है, कैसे बनती है, उनका शरीर में बनना क्यों जरूरी है, किस तरह से वो शरीर को चलाती है, उनमें गड़बड़ी आने से किस तरह से बीमारियां बनती है और उन धातुओं के कार्य क्या है। फिर अब हम कल पढ़ेंगे कि शरीर में जो 3 मल है वो भी शरीर के लिए जरूरी क्यों है, वो किस तरह से शरीर को धारण करते हैं। मल भी, मल है, मूत्र है और पसीना है, ये शरीर से ना अधिक निकलने चाहिए और ना ही कम निकलने चाहिए। ये भी शरीर में बैलेंस में रहने चाहिए, हर चीज बैलेंस में रहनी चाहिए। वात पित्त कफ, 7 धातुएं, 3 मल, ये सब शरीर में बैलेंस में रहने चाहिए। अगर ये बैलेंस में है तो शरीर अच्छे से चलेगा। ये बैलेंस से अधिक बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे तो शरीर में बीमारियां होगी जी। कल हम पढ़ेंगे जी, आप में से बहुत से साथी ऐसे होंगे
कोई बोलेगा कि जी मेरे बाल झड़ते हैं, कोई बोलेगा कि मेरे बाल पक गए हैं, कोई बोलेगा जी मेरी हड्डियाँ ही मजबूत नहीं है, कोई बोलेगा मेरे दांत अच्छे नहीं हैं, कोई बोलेगा मेरे निगाह कमज़ोर हो गई है, कोई बोलेगा नाखून अच्छे नहीं हैं, कोई बोलेगा खून अच्छा नहीं है। तो ये सब क्यों होता है जी? जैसे अभी तक हमने पढ़ा भाई शरीर को चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत है ना कि दवाइयों की जी। शरीर भोजन के लिए बना है और भोजन समय से खाना, शरीर में जाके पचना, पचने से सब धातुएँ अच्छी बनना जी, वो शरीर के लिए ज़रूरी है। तो भोजन जब भी खाएँ वो पचना चाहिए। अब भोजन ही नहीं अच्छा होगा तो धातुएँ ही नहीं बनेगी, तो फिर इन सब में बिगाड़ आएगा। आएगा तो कैसे आता है, क्यों आता है, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे जी। अब किसी साथी का कोई सवाल हो यहाँ तक तो रख सकते हैं जी। आचार्य जी, मज्जा का भाना प्रीति स्नेह है, ये किस तरह से क्या होगा इसका जी? और ऐसे ही इसमें भी शुक्र में भी है। अगर शरीर में शुक्र धातु क्या करता है जी? ओज धातु को अच्छा बनाता है। शुक्र अच्छा होगा तो ओज अच्छा होगा। ओज क्या है जी? जीवनीय शक्ति है। ओज अच्छा होगा तो क्या होगा? वीरता, पराक्रमकता, निडरता, ये सब अच्छे हों, ये भाव पैदा होंगे। ओज ही नहीं है, शुक्र ही नहीं है तो क्या होगा जी? खोखलापन होगा। खोखलापन होगा तो क्या होगा? ना तो वहाँ धैर्य होगा, ना वहाँ पे देह में बल होगा, ना वहाँ पे प्रीति होगी। तो ये सब कुछ नहीं होगा। तो हर धातु क्या है? शरीर में हर चीज़ को बैलेंस कर रही है। खासकर शुक्र नहीं है तो शरीर में खोखलापन, ओज का क्षय रहेगा। ओज अगर नहीं है तो जीवनीय शक्ति न्यून है जी। और फिर मज्जा अगर कमजोर है तो मज्जा, विशेषकर ये कार्य मज्जा का नहीं है, ये शुक्र का है जी। मज्जा क्या है? मज्जा से केवल हड्डियों के अंदर खोखलापन आएगा। शुक्र से शरीर में खोखलापन आता है, जीवनीय शक्ति घटती है, वहां से शरीर में खोखलापन बढ़ेगा तो भ्रंश बढ़ेगा, दिमाग घूमेगा, वायु ज्यादा घूमेगी अनुपम जी। जी जी आचार्य जी। तो थोड़ा मल के बारे में और पढ़ लेते हैं, अभी 5-10 मिनट का टाइम है। मलों के प्रमुख कार्य, इसको और पढ़ दो जी। मलों की प्रमुख कर्म पुरुष का कर्म है, और स्तंभ बल की रक्षा करना, मलाशय को स्वस्थ रखना, वायु तथा अग्नि का धारण करना। एक एक का कर्म ही पढ़ेंगे जी, एक एक का कर्म। जैसे इसमें कहा गया है जी, हमने पढ़ा पहले कि वात पित्त कफ के क्या कार्य है, फिर हमने पढ़ा धातुओं के क्या कार्य है। अब हम पढ़ रहे हैं कि मलों के भी शरीर में कार्य है जी। मल भी शरीर में बेकार की चीज नहीं है, ये भी शरीर के लिए जरूरी है। समय पे निकलना और समप्रमाण में ही निकलना जिनका। जैसे इसमें कहा गया है, पुरुष बोला गया है जी मल को, जो सुबह उठते ही हम मल त्याग करके आते हैं, उसका संस्कृत नाम है जी पुरुष। संस्कृत में उसको पुरुष बोलते हैं। और इसका जो कार्य बताया गया है शरीर में, वो बताया गया है जी बल की रक्षा करना। यानी जो मल है वो भी बल देने का काम करता है जी। मलाशय को स्वस्थ रखना, वायु तथा अग्नि का धारण करना। कैसे करता है जी ये सब काम? इसमें कहा गया है जो मल है वो बल की रक्षा करता है। एक व्यक्ति है जो सुबह उठ के दिन में केवल एक बार ही अच्छे से मल त्याग के लिए जा रहा है, या दिन में 2 बार जा रहा है, तो ये प्राकृतिक है जी। और आपके पास कई रोगी ऐसे आए होंगे जो आईबीएस के रोगी है जी, गृहिणी के रोगी हैं, जिनको क्या है, खाते ही मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, या दिन में कई बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। तो 2 से अधिक जितनी बार भी किसी रोगी को मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा, तो समझ लो आने वाले महीनों में वो उतना ही कमजोर होने वाला है। एक रोगी हमारे पास ऐसा आया जिसको दिन में 8-9 बार मल त्याग के लिए जाना पड़ रहा था जी, और उसके साथ में ब्लीडिंग भी थी। अब ऐसी समस्या कोई आसानी से किसी को बताता नहीं है, शेयर नहीं करता है। तो ये चलता रहा जी 1 महीना, 1.5 महीना। तो घर वालों ने देखा कि ऐसे-ऐसे ये तो कमज़ोर होता चला जा रहा है, ना ये अच्छे से खा रहा है, ये बता भी नहीं रहा है कुछ। फिर बात करी तो पता चला, जब ऐसा हुआ, जब वो रोगी आया उससे बात करी गई, तो दिन मतलब जितनी बार भी वो मल त्याग करेगा, वो इतनी बार मल त्याग कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है जी, पाचन अच्छा नहीं है,
क्योंकि पाचन अच्छा होगा तो भोजन पचेगा, तो उससे ठोस मल ही बनेगा और वो समय से ही निकलेगा। जब पाचन ही अच्छा नहीं है तो मल खाते ही मल त्याग के लिए जाना या बार बार मल त्याग के लिए जाना, तो वहां पे दीपन भी अच्छा नहीं है, उसमें भी कमी है, पाचन भी अच्छा नहीं है, अनुलोमन भी अच्छा नहीं है। अनुलोमन मतलब गैस मल मूत्र का समय पे निकलना। जब पाचन अच्छा होगा तब तो धातुएं बन जाएगी जी। जब पाचन अच्छा नहीं है इसलिए बार बार मल त्याग के लिए, तो जो रोगी जितनी बार दिन में 2 से अधिक मल त्याग के लिए जाएगा उतना ही उसमें वजन कम रहेगा। तो इस तरह से केवल दिन में 1 या 2 बार मल त्याग करना प्राकृतिक है। इससे अधिक बार मल त्याग के लिए जा रहे हैं तो वो रोग है जी। अगर मल बिल्कुल ही ना त्याग करें तो भी रोग है जी, वो कब्जियत की समस्या पैदा कर देगा। वो क्या करेगा फिर, वो आप सभी को पता ही है जी, आप सब कब्ज के रोगी हैं, जो भी आपने आसपास देखते ही होंगे कि उनके साथ क्या घटित होता है। तो मल बैलेंस में निकलना ही शरीर के लिए जरूरी है जी। आगे लिखा गया है कि मल अगर ये मलाशय को स्वस्थ रखना है, अग्नि तथा वायु को धारण करता है। मान लो एक व्यक्ति दिन में बार बार मल त्याग के लिए जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा जी, मान लो कोई नाली है जी, उसमें पूरा दिन पानी बहता रहेगा तो वो गिल्ली हो जाएगी जी। जब मल बार मल त्याग के लिए जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो आंतें हैं वो एक तरह से अति गिल्लापन होने से वो आगे सड़ने जैसी स्थिति में चली जाएगी, यानी वो कमजोर होती चली जाएगी समय के साथ। तो मल अगर एक बार ही निकल रहा है तो क्या होगा जिसमें, वो आंतों को कोई परेशानी नहीं करेगा। और मल एक बार या 2 बार ही निकल रहा है तो अग्नि और वायु अपने बैलेंस में रहेगा। अगर बार बार निकल रहा है तो कहीं ना कहीं अग्नि भी डिसबैलेंस हो रही है और वायु भी डिसबैलेंस हो रही है। तो मल उचित समय पे निकलना और सम परिमाण में निकलना ही महत्वपूर्ण है। कई रोगी ऐसे देखते हैं जी, जो उम्र और हाइट के हिसाब से वजन कम होता है, यानी उनमें लघुता होती है। उनमें क्या होता है जी, लघुता होती है, हल्कापन होता है, तो उनको प्रेशर नहीं बनता जी, तो मल त्याग नहीं हो पाता, वो दवाई खाते रहते हैं। अब होना तो क्या चाहिए कि उनमें गुरुता बढ़ानी है, भारीपन, तो प्रेशर बनेगा तो मल निकलेगा। वो दवाई खाते रहते हैं और उनमें लघुता बढ़ती रहे, कोई गोली खा ली, कोई पेट साफ करने का चूर्ण ले लिया, तो उससे और हल्कापन लघुता उनमें बढ़ती रहे, जिससे क्या है जी, मल त्याग करने से पहले भी परेशान है और मल त्याग करने के बाद भी परेशान है। क्यों? क्योंकि वो केवल दवाई के सहारे मल को निकाल रहे हैं। जो उचित चिकित्सा होनी चाहिए भाई, शरीर में जब बल बढ़ेगा, गुरुता बढ़ेगी तो प्रेशर से मल निकल जाएगा। अब दवाई ने केवल अपने प्रभाव से निकाल दिया, खाली स्पेस तो वहां है ही फिर भी। तो ऐसे लोग ही मल त्याग करने से पहले भी परेशान है और बाद में भी। मल त्याग करते ही फिर से गुब्बारा भर जाता है जी पेट में। तो मल बैलेंस में रहना शरीर के लिए बहुत जरूरी है जी। आगे है मूत्र का क्रम। मूत्र है जो, इसका कार्य है जी कलेद को बाहर निकालना, टॉक्सिन को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो ये प्रक्रिया भी बैलेंस में होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नहीं निकालेगा तो जो टॉक्सिन निकलना चाहिए था वो ना निकल के रक्त में मिलके फिर से किडनी फेलियर जैसी बीमारियां कर देगा। अधिक निकलता रहेगा बार बार, फिर से वो भी एक समस्या है, जैसे मल अधिक निकलना समस्या थी। इसी तरह से आगे कहा गया है स्वेद। स्वेद यानी कि पसीना। पसीना का क्या कार्य है जी, यह शरीर में गीलापन रखता है, यानी कि त्वचा को सुकोमल बना के रखता है। यह शरीर में गीलापन रखता है, इसी के कारण त्वचा का स्पर्श सुकोमल होता है। तो जो पसीना है वो सम प्रमाण में निकलना जरूरी है। किसी व्यक्ति में बिल्कुल ही ना पसीना निकले वो भी समस्या है। वहां पे क्या होगी, जो त्वचा है ड्राई हो जाएगी, जो रोम है वो आगे श्लोक आता है इसमें कि सुअर की तरह कड़े हो जाते हैं, तो वो भी समस्या है। और अधिक पसीना आए तो वो भी फिर चर्म रोग जैसी स्थिति बना देगा, तो वो भी समस्या है। तो मल बैलेंस में रहने जरूरी है, वात पित्त कफ बैलेंस में रहने जरूरी है, धातुएं बैलेंस में रहनी जरूरी है। तो ये हुआ जी मलों के कार्य। मल को, मूत्र को और पसीने को मल बोला गया है। इन सब का भी बैलेंस में निकलना जरूरी है, ना अधिक ना कम। अधिक निकल रहा है तो भी रोग करेगा, कम निकल रहा है तो भी रोग करेगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अब किसी का सवाल हो तो रख सकते हैं, नहीं तो गुरुदर्शन जी आप अपने विचार रखें। गुरु जी, हाँ जी। मतलब का अपना
कम से कम कितनी बार जाना अनिवार्य रहेगा जिसमें दशमलव का 1-2 बार अच्छा है? अब इसमें मूत्र की कोई काउंटिंग नहीं है जी, जितनी प्यास लगेगी, प्यास के हिसाब से पानी पीना है, वो अपने हिसाब से आता रहेगा जी। अगर दिन में एक बार भी प्यास नहीं लग रही है या बहुत ही कम प्यास लग रही है तो वो भी समस्या है। क्या समस्या है आगे गुणों के आधार पे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा जी। और प्यास अत्यधिक लग रही है तो वो भी एक समस्या है जी। तो मूत्र की कोई काउंटिंग नहीं है, जैसी प्यास लगेगी उस हिसाब से मूत्र प्रवृत्ति भी रहेगी जी। कुलदीप जी। ठीक है गुरु जी। ठीक है गुरु जी। जी मेरे 4 सवाल है। हाँ जी। एक तो ये है कि आपने बताया कि खाने के पहले, बाद में और बीच में मट्ठा नहीं लेना चाहिए। मगर मुझे एक वैद्य ने बोला है कि खाने के पहले दाढ़ी मस्तक चूर्ण मट्ठे के साथ लेने बोला है। तो क्या यह सही है? कितनी मात्रा में मट्ठा और कितनी मात्रा में दाढ़ी मादी चूर्ण? अभी उसने 1 चम्मच चूर्ण बोला है, 1 गिलास मट्ठे में। 1 गिलास मट्ठा तो ज़्यादा है जी। जैसे हम कई रोगियों को ये बोलते हैं, आयुर्वेद में एक अनुलोमन चूर्ण आता है या चिंचा लवण चूर्ण आता है, या फिर हम कई रोगियों को ये बोलते हैं अष्टचूर्ण इस्तेमाल करवाते हैं। हिंगवाष्टक की तरह ही है, हम बोलते हैं कि वो दाल सब्जी में डाल के आप ले सकते हो। अब होगा क्या जी, अगर खाने से पहले आपने मट्ठा इतना पी लिया है तो जो हमारे पेट में जो क्लेदक कफ है, जो भोजन को पेस्ट में बनाने का काम करेगा, या जो पक्वाशय में पाचक पित्त है जो भोजन को पचाने का काम करेगा, वो दोनों ही पतले हो जाएंगे, फिर वो पाचन का कार्य उस तरह से नहीं कर पाएंगे जी। तो उसको आप सब्जी में मिला के ले सकते हैं जी, दाल सब्जी में मिला के, या भोजन में के आरंभ में ही लेना है तो उसका विधान ये है कि आप भोजन के पहले निवाले के साथ ले सकते हैं जी उसको, मट्ठे के साथ नहीं। इतनी मात्रा में मट्ठे के साथ नहीं ले सकते जी। नहीं तो फिर थोड़ा पानी में ले सकते हैं? ना पानी में भी नहीं, अगर आपने लेना ही है या तो फिर 1 चम्मच, जैसे हम क्या करते हैं अनुलोमल तेल देते हैं, 2 ढक्कन देते हैं 10 ml, भाई वो पहले निवाले के साथ इस्तेमाल कर लें। तो वैसे तो अगर आप समान वायु के लिए कार्य कर रहे हैं भोजन में मिला के भी ले सकते हैं, या भोजन से पहले 1-2 घूंट अगर मट्ठा है तो उसके साथ आप ले सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में मट्ठे के साथ नहीं ले सकते जी। जी, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि खाने के साथ पेय पदार्थ नहीं लेना है, तो सूप भी नहीं लेना चाहिए क्या? ऐसा है, अगर हमारी दाल सब्जी में लिक्विडिटी है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो ज़रूरत पड़ेगी। तो दाल सब्जी में लिक्विडिटी है तो वो काम हो जाएगा, या फिर दाल का ही सूप है सेम गुण धर्म वाला तो वो हम ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में जी। भोजन का आधा ही ठोस लेने के लिए, लिक्विड लेने के लिए बोला गया है। अच्छा। और ये कच्ची सब्जियां जैसे कि सलाद जो है वो खा सकते हैं कि केवल पकी हुई सब्जियां ही लेना है? इसके लिए ऐसा है, जिस व्यक्ति की अग्नि कमजोर है तो उसके लिए संस्कारित भोजन ही बोला गया है, क्योंकि जब आप दाल बना रहे हैं सब्जी बना रहे हैं उसमें धनिया जीरा अजवाइन हींग लहसुन प्याज इन सब का छोंक लगा के वो संस्कारित हो जाता है, वो जल्दी से पचेगा जी। अब जिसको भूख अग्नि पहले ही कमजोर है या अग्नि मंदता वाले रोग है उनके लिए कच्चा खाना नहीं है जी। ठीक है। और एक ये आपने बताया कि घी और पानी साथ में नहीं लेना है, मगर कहते हैं कि गर्म पानी में अगर घी मिलाकर ले तो कब्ज ठीक होते हैं, तो ये कितना सही है? वो एक स्पेशल प्रोसेस होती है, 5 दिन व्यक्ति का अन्न बंद करवा के और फिर गर्म पानी में घी डाल के, वो पंचकर्म की एक प्रक्रिया है उसके दौरान पिलाया जाता है अच पे, मतलब उस दौरान अन्न बंद। तो वो हम करवाते हैं उसको, जब हम पंचकर्म अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ वो क्लियर हो जाएगा जी। भोजन के साथ में गर्म पानी के लिए शास्त्र मना करता है जी। मुझे तो दरअसल बताया गया था कि रोज रात में सोने से पहले ये लेने के लिए बोला गया था ताकि सवेरे पेट अच्छे से साफ साफ हो जावे, तो ये बंद करना चाहिए। रात को सोते समय दूध लेना है, दूध में आप ऐसा कर सकते हो जी, सोते समय
दूध पीना सबसे बेस्ट बताया गया है जी, क्योंकि वो गले के ऊपर के एरिया को अच्छा करेगा जी, वहाँ बल देगा। अगर कोई कफ का भारी मोटा व्यक्ति है तो वो ऐसा कर सकता है जी, उसके लिए फिर मेडिकेटेड घी डलेगा गर्म पानी में जी। दुबले पतले के लिए वो नहीं है जी। अच्छा अच्छा, मतलब घी ऐसे अकेले केवल घी नहीं लेना चाहिए, वो खाने में ही लेना चाहिए, खाने में लेवे तो ठीक रहेगा। नहीं, अकेले ले सकते हैं, लेकिन अकेला ले सकते हैं। अकेला अगर वात और पित्त वाले ने लेना है, मध्यम व्यक्ति ने लेना है, तो वो दूध के साथ ही ले। पानी के साथ तो उनके लिए अनुपान बन ही नहीं रहा है। पानी के साथ तो फिर भारी व्यक्ति के लिए होगा कि गर्म पानी में मेडिकेटेड घी डाल के पिलाना। अगर दुबले पतले ने लेना है तो वो दूध में डाल के लिए वो ज्यादा अच्छा काम करेगा जी। आदर्श स्थिति वो है जी, सही अनुपान वो है। और ये और एक चीज ये बोला जाता है कि खाने के बाद एक केला खाना चाहिए, भोजन के बाद एक केला खाने से खाना अच्छे से पचता है। ये कौन बोलता है जी? ये कई जगह सुना है। अब ऐसे सवाल करना बंद कर दो, आपसे निवेदन है कि ये कोई ऐसा बोलता है कोई वैसा बोलता है। अगर कहीं शास्त्र में लिखा है, शास्त्र ऐसा बोल रहा है, तो वो सवाल आप रख सकते हैं जी। अब बोलने को तो पता नहीं क्या क्या व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब क्या क्या बोल रहा है। जो शास्त्र में लिखा है वही सही है जी, उसी के अनुसार हमने चलना है। तो ये मतलब गलत है। हाँ, गलत है जी वो। ठीक। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि बाल धीरे धीरे झड़ रहे, तो इसका क्या कारण हो सकता है? वो कल के टॉपिक में आएगा जी। हाँ जी। और दामोदर जी का भी हैंड रेज है, तो आप प्रश्न करिए, फिर हम आज का क्लास समाप्त करेंगे। हाँ गुरुजी, ये उम्र और हाइट के हिसाब से वजन क्या होनी चाहिए? वो भी हम आगे गुणों को पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चल जाएगा। आगे हम गुण पढ़ेंगे, वात के गुण है, रुक्स है, खर है, लघु है, चल है, शीत है, सूक्ष्म है। तो उन 6 गुणों में से एक गुण लघु है। इसको गुण आगे पढ़ेंगे वात पित्त कफ के, तो वहां क्लियर हो जाएगा जी। जी जी, ठीक है गुरुजी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था ये बहुत अच्छा रहा। और जो बार बार जो आदित्य जी का प्रश्न कहना था कि हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा मतलब कि देखा है, तो देखिए अभी मैं थोड़ा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। किसी ने मतलब क्या है कि मैसेज में डाला है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो आप जूम कर लीजिए तो आपको दिख जाएगा सही तरीके से। लिखा है कि यदि सभी चीज खाने डायबिटीज होते हैं, तो अच्छी बात लिखा है, चॉकलेट खाने से मुख का रस बढ़ता है, ऐसा लिखा है चॉकलेट खाने से। फिर लिखा है कि बालों को रोज धोने से बालों के लिए हानिकारक होता है। फिर लिखा है घी आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है और इससे बचना चाहिए। फिर लिखा है दूध पीने से डेयरी प्रोडक्ट खाने से मुहासे हो सकते हैं, इसको बंद करना है। तो ये जो है, अब कोई डॉक्टर नहीं है और ऐसा लिखते हैं, तो मतलब क्या है कि इसको इसके बारे में क्या कहेंगे कि ऐसा वो बोलता है ना। तो आपको कहाँ से पढ़ना है, तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वहां से आपको पढ़ना है, कि क्योंकि सही और गलत में आपको अंतर कैसे करना है, तो शास्त्र के आधार पे करना है। किसके आधार पे? शास्त्र के आधार पे, ना कि कितने बड़े डॉक्टर बोला है, कितने बड़े डिग्रीधारी बोला है, कितने लोग बोल रहे हैं, ये भी नहीं कि कितने ज्यादा लोग बोल रहे हैं। तो अंतर आपको शास्त्र के आधार पे करना है कि शास्त्र क्या कहता है। अष्टांग हृदय है, चरक संहिता है, भाव प्रकाश निघंटु है, सारधर संहिता है। तो जो आप अध्ययन कर रहे हैं, ये जो क्लास जो चला रहा है, इस क्लास के माध्यम से आपको सही और गलत करने का निर्णय आपको 3 महीने में पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है ना। तो सही और गलत का निर्णय आपको पता चल जाएगा। यदि आप बीमार भी पड़ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन हमारा इलाज कर सकता है। ये सही और गलत में आपको अंतर पता चल जाएगा कि हमारा चिकित्सक सही कर रहा है या गलत कर रहा है, हमारा चिकित्सा जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। और यदि आप एक चिकित्सक हैं तो आप सही चिकित्सा कर रहे हैं या गलत चिकित्सा कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा।
तो 3 महीने में तो सही है गलत का पता आपको चल जाएगा। और फिर इसी प्रकार से और अगर क्लास लगाएं 6 महीने तक तो आप एक अच्छे चिकित्सक बन जाएंगे, जैसे कि हमारे पुराने बैच के सभी साथी कर रहे हैं, ऐसा ही आप भी बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है। तो अभी जो है आज तीसरा क्लास था, अभी 7 दिनों तक और लोगों को होने वाला है। तो आप इस लिंक को आप भी लोगों के साथ शेयर करिए, है ना, और इसको जो है बढ़ाइए, है ना, और भी अपने साथी को जोड़िए भी, है ना। यही लिंक रहेगा, कल 7 बजे मिलते हैं। तो अब तो कोई प्रश्न नहीं लेना है क्योंकि टाइम हो गया है, 7 से 8 बजे का टाइम था, तो टाइम हो गया है। अब जो है क्लास से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो बता दीजिए, क्लास से रिलेटेड यानी कि जो चल रहा है क्लास में, टॉपिक से नहीं। संदीप कुमार जी, आप पूछना चाहते हैं कुछ? हाँ जी, संदीप कुमार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं या फिर म्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो अब जो है किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की क्लास जो है समाप्त करते हैं।